गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट हमने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, लेबलिंग की थी, हमें उसको एक्सप्लेन करना था। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होती है या बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। ओके, तो एज वी ऑल नो, जो बैक्टीरियल सेल है वो उनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, कई शेप्स के मिल जाते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग उनकी शेप के बेसिस पर ही उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि उनके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया on the basis of, or we can say classification of bacteria on the basis of their shapes। बहुत सारी वेरी शेप्स होती है। जैसे हम बात करते हैं कोकस की। कोकस के अंदर हम उन बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं जिनकी शेप कैसी होती है, राउंडेड, ओवल, और वी कैन से बिल्कुल प्रॉपर राउंड नहीं होती, थोड़ी बहुत ओवल भी चल जाती है। ठीक है, कोकस के अंदर हम किन बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं जिनकी शेप हो राउंड, और वी कैन से ओवल इन शेप, उनको हम कोकस के अंदर पढ़ते हैं। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है कि अगर बैक्टीरिया सिंगल है तो मोनोकोकस, मोनो मतलब सिंगल, कि मोनोकोकस। अगर वो दो बैक्टीरिया एक साथ हैं तो डिप्लोकोकस। डाई मतलब टू, कि दो बैक्टीरिया एक साथ हैं, कोकस बैक्टीरिया दो जो एक साथ है तो डिप्लोकोकस। टेट्राकोकस मतलब 4 बैक्टीरिया एक साथ हैं। टेट्राकोकस। स्टैफिलोकोकस में क्या होता है कि एक ग्रुप बना हुआ होता है। ओके, तो इस तरह से इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि बैक्टीरिया के नंबर कितने हैं, मतलब शेप के साथ साथ उनका जो नंबर है उनके बेसिस पे भी इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। इसके अलावा एक आते हैं बेसिलस। बेसिलस के अंदर हम किन बैक्टीरिया को पढ़ते हैं जिनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, और वी कैन से रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, उनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिलिंड्रिकल, और वी कैन से सिलिंड्रिकल एंड रोड लाइक। उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, सिलिंड्रिकल या रोड लाइक। इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन ऐसे ही होती है कि अगर दो साथ में प्रेजेंट हैं तो डिप्लोबैसिलस, ठीक है, स्टेफिलोबैसिलस अगर इनकी क्या है, चेन बनी हुई है। ओके, इनकी भी फर्दर मतलब बेसिकली अभी आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि अगर उनकी जो शेप है उसके बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन करनी है। ये फर्दर अपनी क्लासिफिकेशन इनकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक होते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम मतलब जिनका जो शेप हो वो कैसी हो, कोर्क स्क्रू शेप, मतलब इस तरह से कैसी हो, कोर्क स्क्रू, मतलब थोड़ी सी जैसे वो कहते हैं कि स्पाइरल बाइंडिंग करवा ला इसकी। स्पाइरल मतलब वो एक जैसे यूं 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 घुमावदार स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल मतलब घुमावदार, तो ऐसे ही नहीं इस तरह से कोर्क स्क्रू शेप्ड हो तो स्पाइरलम के अंदर आती है। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती है। ठीक है, स्पाइरलम हो गया। और इसके अलावा और बेसिस हो गए, एक विब्रियो होता है, विब्रियो के अंदर हम जिनको पढ़ते हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर है, जो जिनकी शेप है वो कोमा लाइक होती है, इस तरह से यूं, जैसे कोमा होता है ना यूं, मतलब कोमा शेप्ड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती है। विब्रियो कोलेरा इसी के अंदर आता है जो हमारी स्टमक एक कोज करता है। और इसके अलावा एक बर्डेड हो गया। बर्डेड में मतलब बर्ड्स की, मतलब बहुत छोटे छोटे से बर्ड से निकले हुए होते हैं। ठीक है, और स्टॉक्ड हो गया। स्टॉक्ड में क्या होता है कि छोटा सा स्टॉक होता है पीछे की तरफ, इस तरह से ये नीचे स्टॉक होता है, वो स्टॉक के अंदर आते हैं। मतलब हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन उनकी शेप के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि उनकी शेप किस तरह की है। एक और हम लोग क्लासिफिकेशन का बेसिस देखते हैं कि आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो सभी के अंदर नहीं होता है फ्लैजिला, जिनके अंदर होता है
उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजलेट, और जिनके अंदर नहीं होता उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फ्लैजलेट। तो मतलब एक बेसिस वो भी है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब types of, or we can say classification of bacteria on the basis of flagella। और फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला उनके मूवमेंट के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, आप लोगों को याद हो मैंने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाई थी और इस तरह से मैंने बनाया था, है ना, तो फ्लैजिला थे। तो भाई सभी के अंदर नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर जिनके अंदर होगा उनको क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेट्स, मतलब हैविंग फ्लैजिला, और जिनके अंदर नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन फ्लैजिलेट्स। ओके, या फिर अट्राइकस, टेक्निकल टर्म में हम लोग उनको अब्सेंस ऑफ ट्राइकस, अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, मतलब अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, मतलब जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, जिनके फ्लैजिला नहीं होता, और जिनके अंदर होता है उनको फ्लैजिलेट। और कितने होते हैं, मतलब फ्लैजिला भी किसी के अंदर एक प्रेजेंट हो सकता है, किसी के अंदर दो, उसके बेसिस पे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। जैसे मोनोट्राइकस, मोनो मतलब सिंगल की, जिसके अंदर सिंगल फ्लैजिला है, जैसे ये मैं यू ड्रॉ कर दूं एक फ्लैजिला, ठीक है। एम्फीट्राइकस, जिनके अंदर एम्फी का मतलब था बोथ, इस तरह से फ्लैजिला दोनों एंड्स पर फ्लैजिला हो, एम्फी मतलब दोनों एंड्स पर, ठीक है। एक होता है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस में क्या होता है, मतलब एक जो फ्लैजिला है ना उसका बहुत सारा ग्रुप एक ही एंड पे प्रेजेंट है, लोफोट्राइकस, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ और इसके फर्दर टाइप्स में यहाँ पे लिख रही हूँ। एक सिफेलोट्राइकस होता है, सिफेलोट्राइकस, देखो सिफेलो का मतलब होता है हेड, हेड रीजन, ठीक है। सिफेलोट्राइकस मतलब अगर इस पे जो टफ ग्रुप है फ्लैजिला का वो दोनों एंड्स पे प्रेजेंट हो, कुछ जो साइंटिस्ट हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो एम्फीट्राइकस और सिफेलोट्राइकस दोनों को सेम भी मानते हैं, क्योंकि इसमें भी दोनों एंड्स पे प्रेजेंट और इसमें भी दोनों, बस फर्क क्या है कि इसमें एक एक फ्लैजिला दोनों एंड्स पे प्रेजेंट और यहाँ पर ग्रुप का जो फ्लैजिला का है वो दोनों एंड्स पे प्रेजेंट है। एक होता है पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस में जो फ्लैजिला है वो ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है तो कितने हैं, कहाँ कहाँ है, उस बेसिस पे इनकी हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बैक्टीरियाज की। ओके, अच्छा एक और हम लोग बेसिस क्लासिफिकेशन का देखते हैं कि स्टेन हुआ है या नहीं हुआ है, वो देखते हैं हम लोग। तो स्टेनिंग के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया वो डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये किस बेसिस पे करते हैं, देखो हमें कोई भी अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम पहले उसकी स्टेनिंग करते हैं, अदरवाइज वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगी नहीं, ताकि हमें स्टेनिंग मतलब डाई तरह से कह सकते हैं, ताकि हमें उनकी स्ट्रक्चर विजिबल दिख जाए। तो अगर आप लोगों ने एक दो स्लाइड्स देखी हो तो हमें जनरली ब्लू या पर्पल या थोड़ी सी पिंक की शेड्स दिखाई देते हैं कि भाई उनकी लाइनिंग इस तरह की है, क्योंकि जनरली हम स्टेन यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे करते हैं, ये ग्राम कहाँ से आए, क्रिस्टल वॉयलेट या कह सकते हैं ग्राम, ग्राम जो स्टेन है, ये स्टेन का नाम है क्रिस्टल ग्राम। वो अगर किसी के अंदर जब स्टेनिंग के बाद भी रह जाती है, मतलब प्रेजेंट रहती है, तो पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट है, और अगर नहीं रहती है तो नेगेटिव। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार देख लेना कि हम करते क्या है, कि सबसे पहले तो हम बैक्टीरिया की करते हैं स्टेनिंग, किससे, बैक्टीरिया की स्टेनिंग करेंगे किससे, वीकली alkaline solution of
क्रिस्चियन वॉयलेट या क्रिस्चियन ब्लू ग्राम, ये स्टेनिंग का नाम है, स्टेन है। उसके बाद हमने ये स्टेनिंग के बाद हमने इसको छोड़ दिया कुछ देर तक बैक्टीरिया को, ताकि उसकी स्टेनिंग हो जाए, मतलब कलर आ जाए, वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले इसको। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया की करते हैं वॉशिंग। वॉशिंग कैसे, सबसे पहले तो हम लोग जो फर्स्ट स्टेप होगा वॉशिंग का वो होगा 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन से, बिल्कुल अच्छे से वॉशिंग करनी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम करेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉशिंग, या फिर हम लोग एसीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इतना धोने के बाद भी, इतना वॉशिंग के बाद भी जो बैक्टीरिया है उसमें स्टेन रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। तो जिनके अंदर हमने इतनी वॉशिंग करने के बाद भी ये क्रिस्चियन वॉयलेट मतलब जो डाई है, जो स्टेन है, ग्राम स्टेन, वो अगर रह जाता है मतलब प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग यहाँ देते हैं ग्राम पॉजिटिव, मतलब प्रेजेंट है। और अगर वॉशिंग के बाद डाई निकल जाती है तो ग्राम नेगेटिव। तो अब ये बात आती है कि भाई क्यों, भाई रीज़न क्या है कि इसके अंदर रह जाता है डाई और इसके अंदर नहीं रह जाता है। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर डाई क्यों नहीं रहती है, क्योंकि उसके अंदर जो लिपिड कंटेंट होता है, लिपिड कंटेंट इन देयर सेल वॉल इज हाई, इन देयर सेल वॉल इज हाई। तो भाई सेल वॉल के अंदर हाई है तो क्या हो गया, तो बात ये है कि भाई देखो जब हमने डाई किया तो लिपिड कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा था, तो जो डाई थी वो इसके सेल वॉल के अंदर ही रह गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेंट था वहीं रह गई। और जब हमने उसको वॉश किया तो वो धुल गई वहीं पर, क्योंकि ऊपर ही रह गई ना, अंदर तो जा ही नहीं पाई इसके लिपिड कंटेंट की वजह से। तो जब हमने उसको वॉश किया तो वो ऊपर ही रहने की वजह से वो वॉश हो गई, जिसकी वजह से वो क्या आया, नेगेटिव रिजल्ट आया। जबकि इसके अंदर लिपिड कंटेंट सेल वॉल के अंदर लो था, जिसकी वजह से वो अंदर इंसर्ट कर गई और वो इतना वॉश करने के बाद भी हमें डाई दिखाई दे गई, तो ग्राम पॉजिटिव। तो फिर एक चीज़ और आती है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इनको देखते कैसे स्ट्रक्चर को, बिना डाई के तो हमें स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगी, आउटलाइन उनकी। तो हम ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी हम लोग स्टेनिंग करते हैं। एक डाई है उसका नाम क्या है, सैफ्रनिन। सैफ्रनिन डाई के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेनिंग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हमारा बेसिलस सबटाइलिस, और ग्राम नेगेटिव का एस्चेरिया कोलाई, बहुत नाम सुन रखा होगा तुमने इसका। कैसे, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में रहता है ये, ठीक है। वैसे तो सभी बैक्टीरिया बेकार भी नहीं होते हैं, इकोलाई हमारे लिए अच्छा होता है इंटेस्टाइन के लिए। वो आपने शिल्पा शेट्टी का ऐड नहीं देखा, या कुल्टासन हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो इंटेस्टाइन में हमारे लिए बेनिफिट कोज करते हैं, बात करेंगे उसकी भी। तो वैसे ज़्यादातर लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हार्मफुल होता है, एक आधा ये अच्छा होता है, ये ग्राम नेगेटिव बहुत ज़िद्दी होते हैं, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो आज हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसको एक्सप्लेन करते हैं, ओके।